हेलो बच्चे एंड बच्चिया लोग, बच्चे एंड बच्चिया, कृपया ध्यान से मेरी ओर यानी बोर्ड की ओर देखें और समझने की कुछ बातों को मतलब समझने की प्रयास करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देख लो, थोड़ा सा हटे पड़ेगा नहीं। ज्यामितीय चित्रों से संबंधित कुछ याद रखने वाली बातें। ज्यामिति समझते हैं, एक आकृति बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। आकृति आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चल रहा है ना? फोन आएगा तो बोल देना, वो रुक जाता है बेचारा, ठीक है। तो हम लोग वो उसी तरह से कुछ ज्यामितीय चित्रों को देखेंगे, जिसमें में सबसे पहला नंबर में बेचारा वो आता है कौन? सबसे पहला नंबर में आता है समकोण समबाहु त्रिभुज। क्या? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, तो ये समबाहु त्रिभुज लिख दिए बच्चा। आपको पता होना चाहिए इसे, है ना। छोटा क्लास में आप पढ़े थे, बच्चा क्लास में समबाहु त्रिभुज के बारे में, जब इतना छोटा थे तब, है ना। तो उसमें आप जाने थे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते थे। वैसी त्रिभुज जिनके तीनों भुजों का माप जो है बराबर होता था और तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता था, ठीक है। उसी को कहते थे हम लोग। दो ही बात याद रखे थे, तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए और तीनों कोण भी बराबर होनी चाहिए, है ना। 60 डिग्री का यानी बराबर होना। तो इसका मतलब हुआ कि वो समबाहु त्रिभुज है। बस ये चीजें जिनको याद है वो दम आराम से बना लेंगे। देखो कैसे समबाहु त्रिभुज लिख दिए हैं, तो समबाहु का एक छोटा सा चित्र देखेंगे, ठीक है। इसका नाम हम लोग मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। तो बाबू समबाहु त्रिभुज का नियम है, बस उसी चीज को याद दिला रहे हैं। ऐसे सब लोग जानते हैं बात को कि बच्चा बोला गया है, इनका रूल होता है कि समबाहु है तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यही इसका रूल है। और जब भी आपको 3 गो बिंदु देगा और कहेगा कि सिद्ध करें कि यह बिंदु समबाहु त्रिभुज का है, तब आप वो समबाहु त्रिभुज का सिद्ध करे कहेगा, तो आपको पता ना होना चाहिए कि समबाहु में तीनों बराबर होना चाहिए। तब पहले आप AC निकालिएगा, तो AC सोचे एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ से करके दूरी सूत्र से निकाल लीजिएगा। फिर BC निकालिएगा, तो इसको फिर दूरी सूत्र से निकालिएगा। फिर इसको तीनों का मान, अगर मान के चलो AC का 2 आया, तब BCO के 2 आना चाहिए, AC का भी 2 आना चाहिए। अब अगर सब बराबर हो जाएगा तब कह देंगे क्या कि ये समबाहु त्रिभुज की बिंदु है, दिए गए शीर्ष है जो किसका है? समबाहु त्रिभुज का, है ना। तो ये चीज दम याद रखने वाली बात हो गया। और क्या एक बात, तीनों कोण यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री होना चाहिए। यही नियम है किसका बच्चा? समबाहु त्रिभुज का। और ज्यादा कुछ विशेष इसमें नहीं जानना, बस ये 2 बात याद रखना है। जेकरा में ये आपको इस चैप्टर के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी इस चैप्टर के लिए ये है कि समबाहु बोलेगा तो आपको तीनों चीज बराबर दिखाना है। बराबर हो गया तो लास्ट में लिख देंगे दिए गए शीर्ष समबाहु त्रिभुज के हैं। खत्म हो गया बात, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब बस इसके आगे बढ़ेंगे। दूसरा बात में आएंगे अब समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज बच्चा आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, यही तो मेन बात है। बस एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो वो समकोण हो गया बाबू। तो देख लीजिए हम बना रहे हैं, मान लो कि ये कैसा त्रिभुज बन गया, टेढ़ा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि समकोण है। तो देखिए हम यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का बोला गया है, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लिए। 90 डिग्री कहाँ बना है? B के पास। तो सोचिए जहां 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाले कोण कर्ण होता है, होता है। अब पाइथागोरस अंकल जी बोल चुके हैं, क्या बोले हैं कि बाबू कर्ण का वर्ग यानी हाँ एच का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस बात दम खोपड़ी में याद रखना है बच्चा कि अगर
अगर आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाए कि 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा और समबाहु ना बोल के कह देगा कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है सिद्ध करिए, तो आपको तीनों निकालने पड़ेगा। ए बी निकालिए, बीसी निकालिए, जो जो इसमें तीनों के दूरी सूत्र से निकाल लिए। अब देखिएगा कि ए बी और बीसी के वर्ग करेंगे और फिर जोड़ के देखेंगे एसी के बराबर आता है कि नहीं। अगर आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि वो समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। अब अगर एसी आया है 20 और ये जोड़ने के बाद आ रहा है 25, तब कहेंगे समबाहु त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। सिंपल, यही सब चीज पूछता है। तो ये हो गया। अगर आपको पहला मान के चलो कि बात हो गया। दूसरा बात बच्चा, अगर इस समकोणीय त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है, लेकिन अबर जो है अभी देखो कोण बी समकोण था और सी को समकोण कर दिया गया। तो देखिए जब समकोण सी को कर गया है तब मान के चलिए कि ए है और यहाँ बी होगा तब नहीं सी हुआ होगा। ऐसा है तो इसके सामने वाला फिर ये तो करने रहेगा ना। तब यहाँ पे जब हम लोग करेंगे मतलब इसका 3 तरीका से इसका बन सकता है। तब यहाँ से कर्ण हो जाएगा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए सी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ये बात कब जब एंगल चेंज होगा, नामकरण पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो कभी कभी आप लोग ना ए बी है जो हमेशा हमेशा क्या होगा ऊंचाई, यहाँ कैसे कर्ण बन गया है ना। तो कैसे नाम परिवर्तन तो आप लोग बनाइएगा ना, तो कभी कभी ए बी है जो सबसे बड़ा आ जाएगा और एसी छोटा आएगा, तो आप कहेगा एसी तो कर्ण होता है, कैसे छोटा रहेगा, मतलब ये समकोण ना है ना। तो देखना कि सबसे जो बड़ा है ओकरा अपने आप कर्ण मान लेना है हम लोग के। तुम लोग समझ जाना कि हमको नामकरण में गड़बड़ी हुआ है, ठीक ना। तो जो बड़ा रहेगा बाकी दो छोटका ना आएगा, ओखनी के जोड़े के बाद बड़ा के बराबर हो जाएगा, तो कह देंगे कि है समकोण त्रिभुज। एक तरीका से और होगा, कैसे? ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ए रहेगा तो मान के चलो यहाँ ए है तो बी होगा, ये सी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बन जाएगा बीसी का स्क्वायर बराबर देखो एसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर हो गया। देखो अभी चेंज हुआ कि नहीं? तो तीनों स्थिति में चेंज हुआ है फॉर्मूला। अभी देखो पहले एसी कर्ण था, अब एबी हो गया है, फिर बीसी हो गया। काहे? क्योंकि कोण जो है बदल रहा है, तो नामकरण चेंज जैसे जैसे होगा इस तरह से होगा। तो आप जब देखिएगा समकोण नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई पे दूसरा पे रखना पड़ेगा ही। देख लेना है कि कौन सबसे बड़ा आ रहा है। जब तीनों निकालिएगा तो तीनों मेजर करिएगा, इसका 2 आया, इसका 2 आया, इसका 4 आ गया है, एक मतलब जो बड़ा है वही कर्णवा वाला है, बाकी दो के जोड़ देना है। ऐसे डिसाइड हो जाएगा अपने। क्लियर हुआ? तो ये समकोण त्रिभुज के बात था बच्चा। क्लियर? तो हमें उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। इतना पहले नोट करो जल्दी से। तो बच्चा लोग अभी तक आप जो देखे 2 बात देख चुके हैं, है ना, याद रखने वाली बातों में। अब तीसरा बात देखेंगे क्या है। देखिए अभी समबाहु त्रिभुज के बारे में देखें जिनका तीनों भुजाएं बराबर हो। समकोण त्रिभुज देखें जिसमें एक को 90 डिग्री का होना चाहिए। तो 3 स्थिति में उसको हम लोग देख लिए समकोण का। अब तीसरा है बच्चा समद्विबाहु। कैसा? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, है ना, याद है? जिनमें है अला नहीं, 2 कोण बराबर हो तो देखो ना बकलोल बोल रही है समद्विबाहु, समद्वि बोलना है। अरे सब चला जाएंगे इसमें, है ना। समधि नहीं बोलना, समद्वि। ठीक है, देखिए समधि लिखा हुआ है जी। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? तो आप लोग के पता होना चाहिए वैसा त्रिभुज जिसमें 2 कोण नहीं 2 भुजा बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा शांति बनाए रखो, ज्यादा आवाज हो रहा है। ठीक है, ए बी सी, तीसरा भुजा बराबर ना होगा, 2 एगो कोई होगा, तीसरा कुछ भी हो सकता है। बस यही बात इसमें था मेन, है ना। देख लीजिए 2 भुजा में ए बी बराबर होगा ए सी के। ठीक है, लग रहा होगा कभी जब आप तीनों निकालिएगा ना तो देख लेना है 2 को सेम आया कि नहीं। हो सकता है कि ए बी बराबर बी सी का हो गया हो सकता है कि ए सी बराबर बी सी का हो गया हो, कोई 2 को बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर के हिसाब से देखो ये दोनों में टिक किया, एक मतलब ए सी बराबर है बी सी का। अगर तीनों में कर देते तो
अरे ए बी बराबर है AC का, देखो ना लिख दिया। बस ये चीज बराबर हो गया तो हम लोग कहेंगे कि सम द्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग इसके बाद चौथा बात को देखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था। चौथा बात VVI और इम्पोर्टेंट है। क्या है बच्चा? तो आप संरेख के बारे में सुने होंगे, बार बार आता है संरेख। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें आएगा, और एक आता है 3 बिंदुओं वाला में, जैसे इसमें आएगा, एक बाद एक जगह और संरेख शब्द आएगा। तो चौथा जो है बच्चा तीन कर्मागत, ठीक है। कर्मागत मतलब कर्म अनुसार, जैसे 1 2 3 4 ये सब कर्मागत है, ठीक है। तो कर्म अनुसार रहना चाहिए। कर्मागत संरेख, 3 कर्मागत संरेख बिंदुओं क्या A B और C रहेगा, ठीक है। A B और C कर्मागत बोला है। संरेख जो शब्द ई क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग अच्छा से, ठीक है। तो जब भी ABC के लिए, ठीक है, कर्मागत बोलेगा तब, ठीक है, कर्मागत बोलेगा और संरेख बोलेगा तब के लिए देखिए बच्चा, एक छोटा सा इस तरह के लाइनिंग खींच लेना है। क्या बच्चा? जब 3 कर्मागत बिंदु दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। और एक जगह और संरेख आएगा, वहां पे बताएंगे, वहां पे K का मान पूछता है। देख लीजिए कर्मागत बिंदु था A मान लिए हैं, कर्मागत मतलब लाइन से A के बाद C बोल देंगे, नहीं B आएगा, तब मान के चलो B बीच में कहीं यहाँ है और C ये है। कर्मागत अब हुआ कि नहीं? अगर बोलते A C B तब कर्मागत हुआ? नहीं। कर्मागत मतलब लाइन से। अब इस तरह के जब बिंदु रहेगा दिया हुआ कर्मागत बिंदु, तब के लिए बच्चा याद रखना, एकदम फिक्स बात, एकदम याद रखना कि जब भी संरेख बोलेगा और कर्मागत बोलेगा तब के लिए क्या होता है, तो सबसे बड़ी जो निकालिएगा A से C, AC है ना, बराबर हो जाएगा AB प्लस BC का। बस यही वाला चीज यहाँ पे लिख देना है कि AC जो है बच्चा, AC बराबर होगा, देखो किसका किसका, AB प्लस BC, ठीक है। ये तना ही आप निकाल देते हैं तो आपका लग रहा होगा कि दम वो अभी समकोण ना बताए उस पे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रहता था समकोण में, यहाँ स्क्वायर ना है, तो आप समझ जाइए कि संरेख वाला बात है। सुनिए फिर से, एक लाइन है उसको 2 भाग में बांट दिया है। AB डंटा इतना सोच लो, वो छोटा सा डंटा है, और BC इतना छोटा सा डंटा है, दोनों फिर से जोड़ेंगे तब बड़ा बन जाएगा AC के। क्लियर? तो जब भी संरेख बोलेगा 3 कर्मागत बिंदु के, तब पहले आप AB निकालिए, फिर BC निकालिए, उसके बाद फिर AC निकाल लीजिए, तीनों निकाल लेना है, ठीक है। A से C, AC निकालने के लिए बिंदु लेंगे, फिर इसका लेंगे, BC निकालने के लिए इसका लेंगे और इसका लेंगे, फिर ये मतलब AB निकालने के लिए, फिर BC के लिए B लेंगे और C लेंगे, तीनों के पारा पारी निकाल लेंगे। उसके बाद इस फार्मूला पे रखेंगे, AC कितना आया, जितना आया उतना रख देंगे, AB जितना आया उतना रखेंगे, BC उतना। जोड़ने के बाद ये दोनों के बाद AC के अगर बराबर हो गया तब कहेंगे संरेख है, और नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं है। क्लियर? तो ये आपका चौथा बात था, VVI बात था, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारा सवाल जो है ना आपका एग्जाम में आता है, और यहाँ भी क्वेश्चन अथी में आएगा। ए बी निकालने के लिए बोलेगा, ए बी निकालने के लिए A से B की दूरी निकालना है, BC बोलेगा B से C की दूरी निकालना है, और AC एकरा में बोलेगा नहीं, आपको तीनों निकालनी पड़ेगा जब संरेख बोलेगा तो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो तो इतना जल्दी से नोट करिए। बच्चा देखेंगे अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 में समांतर चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में बच्चा? समांतर। हाँ, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ABCD के लिए, किसके लिए बच्चा? ABCD के लिए। हाँ, कोई समांतर चतुर्भुज ABCD रहेगा, उसके लिए क्या होता है, तो देखो तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है पता है? इस प्रकार से आप 2 लाइन खींच दीजिएगा, ये पटरी बन गया रेल वाला, और इस तरह से आप तिरछा और तिरछा खींच दीजिएगा, ठीक है। और इतना फिर मिटा दीजिएगा, आप पहले इसे मिटाइएगा, है ना, हमको नहीं बनावे आता था इसलिए इसे बनाए हैं। तो ये बना आपका समांतर चतुर्भुज। नामकरण कर दीजिए ABCD। इधर से भी घूम सकते थे, ABCD ऐसे भी घूम सकते थे,
अब बच्चा इसको यहाँ से आप यहाँ मिला दीजिएगा, यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा, है ना। तो सुनिए, समांतर चतुर्भुज का नियम है, कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा, उसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो आमने सामने कहे तो देखो ए बी के सामने कौन, सी डी, है ना, सी डी रहेगा, और ए डी के सामने बी सी। तो आमने सामने कह सकते हैं क्या कि ए डी बराबर होगा बी सी का। बस उसी प्रकार से ए बी बराबर होगा सी डी का। क्या बच्चा, ये दो बात तो जान गए आप, ये भुजा वाला। लेकिन ए हाला नहीं करो, लेकिन बच्चा ए सी बराबर नहीं होगा किसका, बी डी का। तब आप कहिएगा कि क्या है, विकर्ण। ये मतलब समांतर चतुर्भुज, ये विकर्ण हो गया, ये सब क्या हो गया, भुजाएं। ठीक है, ये बात अगर फॉलो कर गया, 4 गो शीर्ष दिया हुआ रहेगा, 4 गो बिंदु, ठीक है। और अगर ये सब समांतर चतुर्भुज कहेगा तो सारा बात फॉलो कराना है। यानी समांतर चतुर्भुज में कै गो चीज निकाले पड़ेगा, एडी निकालिएगा, बीसीओ निकालिएगा, फिर मतलब चारों ये भुजा निकालिएगा, फिर यहाँ से ये निकालिएगा, फिर ये निकालिएगा। 6 निकालने के बाद देखना है कि भुजा जो आमने सामने इसका इसका बराबर हुआ, इसका इसका बराबर हुआ, विकर्ण इसका बराबर। अगर सब इसका फॉलो कर गया है, विकर्ण बराबर नहीं होगा लिखल है, अगर सब इसका फॉलो कर गया तब आप कहिएगा कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चालू किए थे बच्चा, हाँ। तो आप में मतलब आप में ये बातें अटना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ये एक समांतर चतुर्भुज कहेगा तो ये इसका मुख्य सिद्धांत है, इतना जानना जरूरी था। ठीक है, इसके बाद हम लोग 6 नंबर बात को देखेंगे। क्या है इसमें, तो 6 नंबर में आएगा क्या, आयत के बारे में। ठीक है, आयत में ज्यादा कुछ खास नहीं है, आयत ए बी सी डी के लिए। ठीक है, बस इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं होगा। आयत कहा जाता है दम, ए बच्चा तनी धैर्य रखो, हल्ला नहीं करिए। देखो आयत कहेंगे जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है, लेकिन विकर्ण भी यहाँ बराबर हो जाएगा, ए बी सी डी। देखो अभी विकर्ण जो था बराबर नहीं हो रहा था, और यहाँ विकर्ण बराबर होगा। बस यही तो अंतर है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होगा और आयत में विकर्ण बराबर हो जाएगा, यही इसका मेन बात है। तो कहेंगे ए बी बराबर हो जाएगा क्या कर, बीसी के, बीसी के नहीं सी डी के होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ए डी बराबर हो जाएगा बीसी का, है ना। ये तो दो बात भुजा भुजा वाला हो गया ये बात है। और यहाँ विकर्ण भी है जो ए बराबर होगा, हाँ ठीक ठीक, थोड़ा सा कम बोलिए, ठीक है बराबर होगा। हाँ ठीक है बच्चा, कहाँ काट दिया, अच्छा ये बराबर होगा। और ये सारा चीज क्या है, ये विकर्ण है और ये क्या है, भुजाएं है। क्लियर, ये आप इसका प्रॉपर्टी हो गया, आराम से इसको आप समझ सकते हैं। ओके, अब एक छोटी सी बात और है जिसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नहीं, पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद आगे हम लोग वो दोनों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा अभी तक आप लोग समांतर चतुर्भुज और आयत के बारे में देखें, थोड़ा सा सम चतुर्भुज के बारे में देख लेते हैं। हल्ला नहीं करेंगे, सम चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए, है ना बच्चा। देखो सम चतुर्भुज किसको कहा जाता है, तो आप एक वर्ग देखें, वर्ग का है ना, हल्का हल्का टेढ़ कर देना सब है, चारों भुजा टेढ़ कर देना, हाँ चारों भुजा हल्का इसे झुका देना है। ठीक है, ए हो गया, बी सी डी। और इसमें जो है बच्चा सम में दम समांतर के बराबर रहता है, मतलब समांतर में कैसे हुआ था, विकर्ण बराबर नहीं होगा, बाकी सब बराबर। यहाँ पे बच्चा चारों भुजाएं जो है ना एक दूसरे के बराबर होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। देख लिए आयत में क्या हुआ था, समांतर में तो दुए दू को बराबर हो रहा था सामने सामने, लेकिन यहाँ पे चारों बराबर हो जाएगा, चारों भुजाएं क्या हुआ बराबर। लेकिन बच्चा विकर्ण जो है ए सी बराबर बी डी का नहीं होगा। बस यही बात सम चतुर्भुज का
मतलब मुख्य बात है। तो ये विकर्ण हो गया और ये भुजाएं हुआ। तो भुजाएं सब बराबर होना चाहिए और विकर्ण बराबर नहीं होगा। लेकिन बच्चा 8वां बात में क्या है, तो वर्ग के बारे में है। वर्ग ए बी सी डी के लिए है ना, के लिए, ठीक है। समझ लीजिए अच्छा से इसका भी। वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। देख लो, ये हो गया वर्ग ए बी सी डी। लेकिन बच्चा इसमें क्या होगा, विकर्ण जो है बराबर हो जाएगा। देख लो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये चारों तो बराबर होगा ही, जैसे सम चतुर्भुज में हुआ है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे और है जो बराबर हो जा रहा है, ए सी बराबर है ना, ए सी बराबर बी डी का, ठीक है, या डी बी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इतना बात याद रखने वाली है। आप बच्चा क्लास में भी पढ़ते आए थे, है ना, तो हमको लगता है कि भूलने की इसकी कोई जरूरत ही ना है। क्लियर? तो इतना बात आप जरूर ध्यान में रखें, ध्यान में रखें। और हम लोग इसके बाद अगले पार्ट में और अगले क्लास में क्वेश्चन को डील करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे, एक को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है ना। तो हमें उम्मीद है बच्चा कि इतना सारा बात जो आज बताया गया, आप लोग को पढ़ाया गया, वो सारा के सारा समझ में आया होगा। और ये समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी जो समझ में नहीं आया, बस थोड़ा सा याद दिलवाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग कम से कम रिवीजन करके प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि है ना प्रश्न आए तो बनाने में कोई समस्या ना हो। ओके, वर्ग बोलेगा आपको ध्यान इस पे आना चाहिए, सम चतुर्भुज बोलेगा यहाँ पे ध्यान आना चाहिए। तो बच्चा हमें उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये जो है आज का पाठ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो छोटा सा बटन जो है सब्सक्राइब का, उसको टिप दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अपने छोटे भाई और बहनों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो देखने से उनको भी बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है।